महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। यानी कि युद्ध में सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और कैसे ये प्रबंध किया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हर दिन जब हजारों लोग युद्ध में मारे जाते थे तो शाम का खाना कैसे बनता रहा होगा। अगर हम सोचें तो देखो कितना मुश्किल कार्य रहा होगा। महाभारत को विश्व का प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा होगा जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। उस वक्त में आर्य के राजा या तो कौरव या फिर पांडवों के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सब जानते हैं सिर्फ विदुर, बलराम और रुक्मिणी ही थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक राज्य और ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उड़वी राज्य। महाभारत की कथा के अनुसार जब उड़प्पी के राजा अपनी सेना को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। लेकिन जो उड़प्पी के राजा थे वो बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे देखो वो युद्ध के लिए तत्पर है, परंतु क्या किसी ने सोचा कि दोनों ओर से उपस्थित विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि आपने कोई योजना सोची है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। तब उड़प्पी के राजा बोले, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं ठीक नहीं मानता। इसी कारण मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहता, किंतु इस युद्ध को अब टाला भी नहीं जा सकता। इसलिए मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी सेना के साथ यहाँ उपस्थित सभी सेनाओं के भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन का प्रबंध देखेंगे तो हम सब उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, वैसे मुझे पता है कि सागर जितनी इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अलावा किसी और के लिए संभव नहीं है, किंतु भीम इस युद्ध से अलग नहीं हो सकते। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों ओर की सेना के भोजन का भार संभालें। इस प्रकार उड़प्पी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। पहले दिन उन्होंने सारी सेना के भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक वो भोजन इतना बनवाते थे कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या बहुत ही कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हर दिन के अंत तक उड़प्पी नरेश केवल उतने ही लोगों के लिए भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था की जा सके था। और दूसरा, जिसमें कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों के राज्याभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, और उन्होंने उड़प्पी के नरेश से पूछ ही लिया कि हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी उस सेना को परास्त किया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, द्रोण, ज्येष्ठ भ्राता जैसे महारथी कर रहे थे। किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया,
अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। तब इस पर उड़प्पी नरेश ने मुस्कुराकर कहा कि सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय आप किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय किसी और को जा नहीं सकता। अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। प्रतिदिन शिविर में मूंगफली गिनकर रखी जाती थी और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखी जाती थी उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक उतने 1000 सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वो 50 मूंगफली खाते थे तो समझा जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। इसी अनुपात में अगले दिन भोजन कम बनाया जाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। यह कथा महाभारत की सभी कथाओं में से दुर्लभ कथा है। कर्नाटक के उडुपी जिले में के कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे माधव आचार्य जी ने आगे बढ़ाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।